जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर, जो कि एक बार फिर से स्लेशर हॉरर मूवी पर होने वाला है। आज की हमारी इस मूवी का नाम है नो सॉलिसिटर्स। तो आइए देखते हैं मूवी में क्या होता है। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत दिन से होती है, जहाँ पर कुछ लोग अपने सुबह का टाइम पार्क में घूमकर और खेलकर एंजॉय कर रहे थे। अब वहाँ पर एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बोर्ड पर ये लिखा हुआ था नो सॉलिसिटर्स, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर सेल्समैन का आना मना है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका हाथ बंधा हुआ था। उसे एक बेड पर बांधा गया था और बहुत रो भी रही थी और चिल्ला भी रही थी। और तभी कोई आदमी आकर उसके कपड़े खोलता है और फिर वो उसकी बॉडी को टच भी करता है। वो लड़की रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी और तभी अचानक वो आदमी उस लड़की के ब्रेस्ट को काटने लगता है, जिससे कि वो लड़की बस चिल्लाती रह जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और कहानी अब एक डॉक्टर की तरफ आती है जिसका नाम लेविस था और वो एक फेमस ब्रेन सर्जन था और उसके नाम की ही वजह से उसका हॉस्पिटल बहुत ज्यादा फेमस था। और लुइस भी अपनी कामयाबी से बहुत खुश था। उस शहर में पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोगों के मिसिंग होने के रिपोर्ट्स आ रही थी और पुलिस एक भी मिसिंग पर्सन को नहीं ढूंढ पा रही थी। और फिर तभी एक औरत वहां पर मिसिंग रिपोर्ट लिखाकर उस लड़की का फोटो देती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा हुआ था। ये वही लड़की थी जिसका ब्रेस्ट काटा जा रहा था। अब पिछले 3 महीने से 3 लोग मिसिंग हो गए थे, जिनका अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला हुआ था। हम एक हॉस्पिटल में ये भी देखते हैं कि 2 हस्बैंड वाइफ रो रहे थे क्योंकि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और जल्दी से उसे एक किडनी की जरूरत थी, जिसके लिए वो कितना भी पैसा हो वो दे सकते थे, लेकिन उनको कोई भी किडनी का डोनर नहीं मिल रहा था। उनकी बेटी को बचाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए थे और तभी उनके पास एक आदमी आकर ये कहता है कि वो उनकी बेटी की मदद कर सकता है। दूसरी तरफ स्कॉट नाम के एक लड़के को एक कॉल आता है जो उसे एक किडनी मांग रहा था, जिसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। फिर वो अपनी बहन को ये बात बताता है और उसकी बहन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी बहन का नाम निकोल था और निकोल अपनी माँ रेचल को भी ये बातें बता देती है। निकोल अपने फादर को कॉल करती है और उसे किडनी के बारे में बोलती है और उसका फादर और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर लुइस था। लुइस भी ये सुनकर बहुत खुश हो गया था और लुइस अपनी वाइफ को यह भी बताता है कि कंट्री के बेस्ट सर्जन का अवार्ड उसे दिया गया है। रेचल भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और इस खुशी में वो आज स्पेशल डिनर बनाने वाली थी। फिर रेचल निकोल और स्कॉट से पेशेंट के रूम में जाकर उनके बेड को साफ करने को कहती है और दोनों खुशी से सर्जरी रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बेड से बंधे हुए थे और ये वही मिसिंग लोग थे जिन्हें पुलिस भी ढूंढ रही थी। उनमें से वो एक पेशेंट को चुनकर उसकी ब्रेन सर्जरी करने लगते हैं। वे उसके सर को खोलकर उसे काटकर फिर उसकी खोपड़ी को काटते हैं और उसके ब्रेन को उसकी खोपड़ी से बाहर निकालते हैं और ये सब करते टाइम दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इधर पुलिस उन मिसिंग पर्सन्स को ढूंढ रही थी पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। यहाँ पर उस सर्जरी रूम में निकोल उनसे उनके हालचाल के बारे में पूछती है और तभी एक लड़का विलियम निकोल को और उसकी फैमिली को गालियां देता है। तब निकोल विलियम के कटे हुए हाथ को दबाती है, जिससे कि विलियम दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है और फिर निकोल और स्कॉट विलियम को पकड़कर उसके जीवान काट देते हैं और बाकी मरीजों से कहते हैं कि अगर किसी ने उनकी फैमिली को गाली दी तब वो उसकी भी जुबान काट देंगे। अब फिर हमें एक ऑफिस में मार्विन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों से बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्हें टिप्स दे रहा था। मार्विन मिंडी नाम की एक लड़की को घर घर जाकर अपनी कुकीज बेचने को कहता है और मिंडी मैप में घरों को देखकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस गायब हुए लोगों का केस देख रही थी और उन सभी लोगों की जॉब भी अलग अलग थी, तो चाहकर भी उन मिसिंग लोगों का एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। यहाँ पर मिंडी लुइस के घर में कुकीज बेचने के लिए आई हुई थी और उसकी कुकीज बिक जाए इसीलिए वो खुद को थोड़ा हॉट दिखाती है और वो अपनी वेडिंग रिंग को भी निकाल देती है। दरवाजे पे फिर स्कॉट आता है और मिंडी उसे अपने बारे में बताती है। स्कॉट फिर उसे घर के अंदर बुलाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। मिंडी भी घर के अंदर जाती है और तभी वहाँ पर निकोल भी आती है जो कि उससे थोड़ा बात करके उसे वाइन ऑफर कर देती है। वहाँ पर रेचल भी अब आ गई थी और वो आकर मिंडी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और बातों ही बातों में रेचल और निकोल को पता लगता है कि मिंडी कहाँ पर आई है किसी को भी नहीं पता है। निकोल किचन में आकर स्कॉट को भी ये बताती है कि किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर आई हुई है, जिसे स्कॉट सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। निकोल और स्कॉट दोनों ड्रिंक लेकर आते हैं। तब मिंडी और वो तीनों ड्रिंक्स करने लगते हैं और बीच बीच में मिंडी स्कॉट के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। तभी घर पे लुइस भी आ जाता है और वो मिंडी से मिलता है। दोनों एक दूसरे से काम की बातें करने लगते हैं। फिर सभी लोग डिनर करने लगते हैं। मिंडी को डिनर का मीट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, पर वो मीट किसका था उसे ये बात नहीं बताते हैं।
मिंडी स्कॉट से और वाइन मांगती है। स्कॉट फिर वाइन में कुछ दवाई मिलाकर उसे पिला देता है और वाइन पीने के बाद में मिंडी थोड़ा बेहोश होने लग गई थी। मिंडी जब नीचे बैठी हुई थी तब लिविस बताता है कि वो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स का बिजनेस करता है और फिर मिंडी नशे की वजह से बेहोश हो जाती है। अभी वे लोग मिंडी को भी नीचे बेसमेंट में लेकर उन पेशेंट के साथ में रख देते हैं और फिर वे सभी किडनी डोनर के लिए जैक नाम के एक पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। सभी फिर जैक की किडनी निकालने लगते हैं और लुइस साथ ही साथ अपने बच्चों को भी ऑपरेशन करना सिखा रहा था। अब इस बार पुलिस हॉस्पिटल्स में मिसिंग पर्सन्स के बारे में पूछताछ करने जाती है। वो वहाँ पर उन डॉक्टर्स को मिसिंग पर्सन्स की फोटोज दिखाते हैं, पर हॉस्पिटल वालों को उन सभी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब पुलिस वहाँ से चली जाती है और तब वहाँ पर लुइस का आदमी किडनी डिलीवर करने आता है। तब भी उस आदमी को दिखाई देता है कि एक और परिवार को अपने बच्चे के लिए एक हार्ट की जरूरत थी। वो आदमी कॉल करके ये बात स्कॉट को बता देता है। स्कॉट ये बात अपनी फैमिली को बताता है और ये सब ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन सब से उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आने वाला था। निकोल और रेचल ने तो अपनी शॉपिंग की लिस्ट भी बना ली थी। अब फिर स्कॉट किसी के बॉडी के कंकाल को मशीन में पाउडर बना रहा था। वे यहाँ पर लोगों के इंपॉर्टेंट बॉडी के पार्ट्स को बेच देते हैं और जो पार्ट्स नहीं बिकते हैं वे उन्हें खा लेते हैं और कंकाल का पाउडर बना देते हैं, जिससे कि कोई भी सबूत नहीं बचता और इसीलिए वे अभी तक नहीं पकड़े गए थे। अब सीन कट होता है और निकोल घर का सामान लेने के लिए जाती है और रास्ते में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी अचानक एक आदमी वहां पर आकर निकोल को पीछे से पकड़ लेता है। वो निकोल को एक दीवार पर धकेल देता है और तब निकोल का एक ईयरिंग वहां पर गिर जाता है। वो आदमी उसका रेप करना चाहता था, पर निकोल खुद उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है और वो अपने शर्ट के बटन खोलकर अपने बॉडी के पार्ट्स को उसे दिखाती है। फिर निकोल भी उसकी पैंट खोल के उसे प्लेजर देने लगती है और तभी अचानक निकोल एक चाकू निकालकर उस आदमी का प्राइवेट पार्ट भी काट देती है। वो आदमी दर्द से बहुत चिल्लाता है और फिर निकोल चाकू से उसका गला काटकर उसका प्राइवेट पार्ट कच्चा ही खा जाती है। अब कुछ देर के बाद में पुलिस को भी उस बॉडी के बारे में पता लग गया था और पुलिस भी ये देखकर हैरान थी कि उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और वो कहाँ गया है। अब पुलिस क्राइम सीन को देखने जाती है, तब उन्हें वहाँ पर निकोल की ईयरिंग मिल जाती है, तो वो उसे एग्जामिन करने के लिए लैब में भेज देते हैं। इधर बेसमेंट में मिंडी होश में आकर चिल्ला रही थी। वो बहुत डरी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे कैद प्रिंसिला नाम की एक औरत ये कहती है कि चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी तुम्हारी आवाज यहाँ से नहीं सुनेगा और ना ही हम यहाँ से कभी भाग पाएंगे। विलियम कहता है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं और प्रिंसिला ये पूछती है कि तुम यहाँ पर कुछ बेचने आई थी, जिस पर मिंडी हाँ कहती है। अब जैक उससे पूछता है कि क्या किसी को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कहाँ पर आई हो, और मिंडी कहती है कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। विलियम आगे कहता है कि तब तो हमें कोई भी नहीं बचाने आएगा। मिंडी ये समझ नहीं पा रही थी कि लुइस डॉक्टर है और रेचल नर्स, फिर वो लोगों को ऐसे क्यों किडनैप करके रखते हैं और किडनैप हुए लोगों को कोई भी क्यों नहीं ढूंढ रहा था। मिंडी को उनकी बातों से ये पता लगता है कि वे सिर्फ उन्हीं लोगों को किडनैप करते हैं जिनका आगे पीछे कोई न हो या फिर किसी को भी इस बारे में पता नहीं हो कि वो लास्ट टाइम कहाँ पर गए थे। प्रिंसिला मिंडी से कहती है कि वे लोग हमारे बॉडी के पार्ट्स को बेच देते हैं, कि उससे भी बुरा तो ये है कि वे सभी कैनिबल्स हैं, मतलब कि वे इंसानों को मांस खा जाते हैं। अब मिंडी को भी ये समझ आ गया था कि उस दिन जिस मीट की वो तारीफ कर रही थी वो असल में इंसानी मांस था और वो इंसानी मांस खा रहे थे। अब स्कॉट लुइस को लास्ट मंथ की इनकम दिखाता है जो कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट को बेचकर आए हुए थे, जिसे देखकर सभी बहुत खुश थे। फिर लुइस और रेचल कहीं पर बाहर जाने वाले थे, तो वो रात के खाने के लिए स्कॉट और निकोल को इंसानी मांस रेडी रखने को कहकर वहां से चले जाते हैं और दोनों बच्चे रात के खाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और वे बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। बेसमेंट में मिंडी उनसे झूठ कहती है कि उसके बॉस को पता है कि वो कहाँ पर है और वो उसे बचाने के लिए पुलिस को भेज देगा, लेकिन उनको भी पता था कि मिंडी झूठ बोल रही थी। निकोल स्कॉट से मिंडी को ऑपरेशन रूम में ले जाने के लिए कहता है और ये सुनकर मिंडी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है कि मेरे सारे पैसे तुम रख लो और ये किसी को, मैं यहाँ से जाने के बाद में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और तभी स्कॉट कहता है कि हमें हमारी फैमिली का बिजनेस भी तो चलाना है और डॉक्टर की नौकरी में कहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होता है। और निकोल विलियम को चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी जीभ को पकाकर खाने में कितना ज्यादा मजा आएगा। फिर ऑपरेशन रूम में मिंडी को एक बेड पे हाथ पैर फैलाकर बांध दिया जाता है। मिंडी स्कॉट से अपनी जान की भीख मांग रही थी और स्कॉट मिंडी के हाथ और पैर पर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता है और फिर वो उसके हाथ और पैरों के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो चिल्लाती रह जाती है
और उसका हाथ एक कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है और मिंडी दर्द से वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब रात को पूरा परिवार मिंडी के बॉडी के पार्ट्स को मसाला लगाकर बना रहा था और वे सभी रात के खाने के लिए बहुत खुश थे और आखिरकार एक कैनिबल के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसानी मांस ही होता है। इधर पुलिस को एक ज्वेलरी की शॉप से ये पता लगता है कि निकोल का वो ईयररिंग पूरे शहर में बस एक ही है और अब शायद ऐसा हो सकता है कि निकोल पकड़ी जाए। अब एक लेडी पुलिस ऑफिसर को यह ध्यान में आता है कि मिसिंग हुए सभी लोग अपनी जॉब के लिए ऑफिस से बाहर काम करने जाते थे, लेकिन अभी तक किसी की भी डेथ बॉडी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था, तो इसीलिए पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी। इधर डिनर टेबल पर सभी बड़े चाव से मिंडी के बॉडी के पार्ट्स को खा रहे थे और मिंडी के उंगलियों के मांस को स्कॉट बहुत ज्यादा पसंद करता है। अचानक कोई उनके दरवाजे पर आता है और दरवाजे पर वही दो पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम राल्फ और जूली था और वे उन मिसिंग लोगों के बारे में पूछने के लिए आए हुए थे, पर उनको वहां से कोई भी सुराग नहीं मिलता तो वे वहां से चले जाते हैं। अब रात को खाना खाने के बाद में वे सभी अपनी नेक्स्ट हार्ट की डिलीवरी के लिए विलियम को सिलेक्ट करते हैं। निकोल विलियम को एनेस्थेसिया देती है और वो बेहोश होने लगता है। वे लोग विलियम को ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं और फिर उसका दिल निकालने लगते हैं। लुइस निकोल को ये सारी सर्जरीज सिखा रहा था। वो कहता है कि वो किसी एक की लाइफ बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ले रहे हैं, लेकिन असल में वे किसी की जान बचा भी नहीं रहे थे। वे तो बस अपने पैसे बना रहे थे और इंसानी मांस को स्वाद लेकर खा रहे थे। लुइस ने तो दुनिया के सामने अपना नाम कमा ही लिया था कि वो बेस्ट सर्जन है। अब दूसरे दिन वही दो पुलिस ऑफिसर राल्फ और जूली उसी ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करने के लिए जाते हैं और वहां से उन्हें पता लगता है कि वो ईयररिंग 4 लोगों ने लिया था और जिस कस्टमर ने पेमेंट किया था जूली उसका एड्रेस मांगती है। इधर बेसमेंट में विलियम का दिल निकाल लिया गया था और उन लोगों ने उसे मशीन की मदद से जिंदा रखा हुआ था ताकि उसके बाकी के बॉडी के पार्ट्स भी जरूरत के टाइम काम में ले लिया जाए। विलियम को देखकर बाकी सब भी बहुत ज्यादा डरने लगते हैं कि पता नहीं अब उनके साथ में क्या होगा। वे लोग वहां से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि लिवेस के परिवार ने उनका एक हाथ और एक पैर काट कर रखा हुआ था ताकि वे कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाए, और अगर वे भागते हुए पकड़े भी जाए तो उनके जख्मों पर और ज्यादा दर्द बढ़ने की मेडिसिन उनको दी जाएगी। जैक से विलियम का दर्द नहीं देखा जा रहा था तो वो किसी तरह से उठकर विलियम की मशीन बंद कर देता है ताकि उसे सुकून की मौत मिल जाए, और सभी विलियम की इस हालत पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। स्कॉट जब वहां पर आता है तो देखता है कि विलियम मरा हुआ पड़ा है और वे सभी पर गुस्सा करता है। स्कॉट और निकोल जैक को ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। वे हथौड़े से उसके एक पैर को तोड़ मरोड़ देते हैं और वो दर्द के मारे बहुत चिल्ला रहा था। उसकी चीखों से प्रिंसिला और मिंडी भी डर गई थी और वे जोर जोर से रोने लगी थी। निकोल जैक को दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन देती है और जैक तब उसको गालियां देता है। स्कॉट और निकोल एक ग्रिल गन से जैक के मुंह के अंदर चोट करने लगते हैं और उसे बार बार उसके दर्द को बढ़ाने का इंजेक्शन भी दिया जा रहा था। स्कॉट के हाथ में एक हथियार था जो कि जैक खुद ही उस हथियार को अपनी आंख में घुसाकर मर जाता है क्योंकि वो इतना दर्द नहीं सहन कर पा रहा था। फिर निकोल जैक की आंखों को निकालकर खा जाती है और स्कॉट उसकी दूसरी आंखों को निकालकर खा लेता है और ये सब देखकर मैंडी उल्टी कर देती है। स्कॉट और निकोल लुइस को कॉल करके ये सारी बात बता देते हैं ताकि कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो बॉडी के पार्ट्स को नहीं बेच पाएंगे। लेकिन रेचल के मुताबिक रात को खाने के लिए जैक और विलियम की बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। अब घर पे स्कॉट और निकोल बाजी लगा रहे थे कि विलियम का लिवर जैक से अच्छा होगा या नहीं, और स्कॉट विलियम के टुकड़े कर रहा था और निकोल जैक की एक एक करके अंदर से सारे बॉडी के पार्ट्स निकाले जा रही थी। और फिर स्कॉट निकोल को दोनों लीवर को प्याज के साथ पकाने के लिए कहता है। रात को बातें कर रहे थे तभी उनके डोर पर कोई आता है और निकोल देखने जाती है तो वहां पर जोंग नाम का एक परफ्यूम बेचने वाला आदमी था। निकोल उसे अपनी अदाओं से सेड्यूस करने लगती है और वो उसको घर के अंदर बुलाती है। उसका भी मिंडी की तरह बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। उसे ड्रिंक पिलाया जाता है और जोंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका इस तरह से वेलकम किया जा रहा है। वो वाइन पीकर थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और तभी जोंग के साथ में भी वही होता है जो कि बाकी के लोगों के साथ में हुआ था। इधर पुलिस स्टेशन में राल्फ मिसिंग पर्सन के केस को क्लोज करके एक नए केस को खोलता है क्योंकि मिसिंग केस में कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन जूली इस बात से खुश नहीं थी। वो इस केस को कंटिन्यू करना चाहती थी पर उसके सीनियर की वजह से ये केस छोड़ना पड़ता है। अब इधर रेचल लुइस को अपना घर चेंज करने को बोलती है क्योंकि इस घर में उनको 5 साल हो गया था। लुइस भी इस बात के लिए मान जाता है पर घर को चेंज करने से पहले उन्हें सारी बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाना था। बेसमेंट में स्कॉट किसी लड़की के ब्रेस्ट को ग्राइंड कर रहा था और उसने जोंग का भी एक पैर काट दिया था
और उसे पकाने के लिए ले गया था। जोंग कहता है कि उसे ढूंढते हुए लोग जरूर आएंगे और यहाँ पर निकोल कहती है कि हमारे घर के बाहर ये लिखा हुआ है नो सोलिसिटर्स, तो ये देखकर कोई भी तुम्हें यहाँ पर ढूंढने नहीं आएगा। लुइस सभी पेशेंट की हेल्थ चेक करता है और मिंडी उनको छोड़ देने के लिए कहती है। लुइस उन्हें छोड़ता भी कैसे? उसे उनकी बॉडी पर निकोल को सर्जरी जो सिखानी थी, उसे उनके बॉडी के पार्ट्स भी बेचने थे और नाम भी कमाना था जो कि लोगों की जान बचाता है। प्रिंसिला उससे कहती है कि तुम लोगों को ही खा जाते हो। तब निकोल ये कहती है कि हम तुम्हें खा रहे हैं, न कि जानवर के मांस को खा रहे हैं, और इस तरीके से वे जानवर को भी बचा रहे हैं और नेचर को भी बचा रहे हैं। वे किसी भी बॉडी के पार्ट्स को फेंकते नहीं हैं, सब किसी न किसी तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बुरे हैं तो तुम भी बुरे हो, जो कि नो सोलिसिटर्स का बोर्ड देखकर भी हमें डिस्टर्ब करने आ गए थे और इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर आने की सजा मिल रही है। उसी रात को लुइस के घर पर एक चोर आता है। वो घर पे चोरियां करने लगता है और फ्रिज से मीट निकाल कर खा जाता है, पर वो उसे अच्छा नहीं लगता है तो वो उसे थूक देता है क्योंकि वो इंसान का मांस था। फिर वो उसी बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर उन सबको देखकर वो शॉक्ड हो गया था। मिंडी उस चोर से मदद मांगती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि वे लोग कैनिबल्स हैं और उनके बॉडी के पार्ट्स को बेचते हैं। वो चोर वहाँ से निकलकर पुलिस को कॉल करने का वादा करता है और तभी वहाँ पर निकोल चोर को बेहोशी का इंजेक्शन देने आ जाती है, पर चोर उसे मारकर भाग जाता है। चोर को भागता हुआ देखकर लुइस की पड़ोसी पुलिस को कॉल करके ये सब बता देती है, पर पुलिस ऑफिसर राल्फ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगली सुबह लुइस सभी को बताता है कि रात के लिए अच्छा सा खाना तैयार करो क्योंकि तुम्हारा कजिन ब्रदर आने वाला है। रेचल फिर स्कॉट और निकोल को मांस रेडी करने को कहती है और स्कॉट बेसमेंट में जाकर किसी के कटे हुए बॉडी के पार्ट के टुकड़े करता है और रात को उसी को मसाला लगाकर पकाया जाता है। सभी रात के खाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और तभी डोर पर उसका कजिन आता है और वो और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर राल्फ था और पहले से ही राल्फ उनके साथ में मिला हुआ था। राल्फ फिर वहाँ पर निकोल का इयररिंग लेकर आता है जिसकी वजह से वो पकड़ी जा सकती थी और राल्फ ने ही आइडिया लगाकर उस केस को बंद कर दिया था। राल्फ भी एक कैनिबल था और वो भी उनके साथ इंसान के मांस को खाने लगता है। अब रात को लुइस और राल्फ अपने बच्चों को ये कहते हैं कि वो घर चेंज करने वाले हैं और ये सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे जल्दी ही अपने घर को चेंज भी कर लेते हैं और अब वे नए घर में भी नो सोलिसिटर्स का बोर्ड लगा देते हैं और वे उस नए घर में भी अपने इस बॉडी के पार्ट के काम को जारी रखते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि राल्फ ने भी अपने घर में एक लड़की को बांध कर रखा हुआ है। लड़की के कपड़े पहनकर वहाँ पर आता है और कहता है कि खाने के लिए तुम बहुत ज्यादा टेस्टी होगी और लड़की के चीखों के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जो कि अपनी रियल लाइफ में तो बहुत अच्छा सर्जन था, लेकिन वो एक और काम करता था, लोगों के बॉडी के पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचने का, और इसीलिए वो ऐसे लोगों को चुनता था जो कि अक्सर सेल्समैन हुआ करते थे क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता था कि आखिरकार वो कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पुलिस ऑफिसर के हाथ में ये केस आया वो भी लुइस की तरह कैनिबल था और वो भी इंसान के मांस को खाता था। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं जल्दी ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ।